और आज जो है ना एक सिस्टर के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी। उन सिस्टर को मैं सबके सामने शो नहीं करूँगी, ना मैं उनका नाम लूँगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी भी दिल आज़ारी हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और थैंक यू सो मच हमारी सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। जज़ाकल्लाह आप सबका। बाकी आज मैंने पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, तो वो बैक कैमरा करके मैं भी आपको दिखाती हूँ। रात नहीं दिखा पाई क्योंकि अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा और कंप्लीट भी नहीं हुई थी। मैंने सोचा आज कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं पूरी वीडियो जो है ना बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ सुभान जो है ना ट्यूशन जा चुका है, उसको मैंने तैयार करके ट्यूशन भेज दिया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। बस एक ही पिक्चर ली है मैंने, उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम हो रही थी अजान, इस वजह से जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाई है सुभान की आज। जी बस यहाँ पे मैंने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है और मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं जो कुछ भी लेकर आई हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये है फ़ाइनल वो सामान जो मैं लेकर आई हूँ। इसके बाद मुझे किसी चीज़ की भी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि किचन का सामान फ़ाइनल हो चुका है और वॉशरूम का भी सब फ़ाइनल हो चुका है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सुभान का ये एक ड्रेस जो रह गया है, ये वाला। रात सही नज़र नहीं आ रहा था कलर भी और ना ही पता चल रहा था, अंधेरा हो रहा था, लाइट नहीं थी। और ये हो गया एक ड्रेस, ये हो गया। एक सुभान का भी मैंने तैयार करके भेजा है, वो पहन के गया है। और एक मैंने अभी उतारा है, जो रात मैंने पहनाया था वो उतार दिया। तीन सूट इसके ये हो गए। फुल सूट है माशाल्लाह से, बहुत प्यारे हैं। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो जी भी बस इसमें है ये एक वॉशरूम में लगाना है और एक जो है ना बाहर सैन में लगाना है इसको जो है ना। और साथ में ये बोर्ड भी लिए हैं क्योंकि यहाँ बिजली की कोई फिटिंग ऐसे हुई भी नहीं थी। एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, तो इसमें जो है ना बिजली की फ़िटिंग है। और ये जो लेकर आई हूँ ना, ये बैटरी से भाई फिटिंग करके बैटरी से सिस्टम करके देंगे क्योंकि लाइट का यहाँ बहुत इशू रहता है। तो इस वजह से जो है ना छोटा बच्चा है तो रात को डरे ना, इस वजह से वॉशरूम में और सैन में लगाना ज़रूरी। सैन में तो जला के रखूँगी क्योंकि यहाँ जो है ना चोरों का बड़ा डर रहता है, बहुत डर लगता है। और ये सुभान के मैंने कलर लिए हैं, कलर नहीं थे उसके, तो ये आते के साथ ही उसने खुशी से डब्बे को फाड़ दिया, निकाल लिया उसमें से। ये सेल में मिल रहे थे, बहुत अच्छे और सस्ते मिल रहे थे, मैंने ये लिया। छोटा सा शीशा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, छोटा लिया है मैंने। 200 में मिल रहा था ये भी सेल में, तो ये लिया है क्योंकि मेरे पास था नहीं दीवार में लगाने के लिए। साथ इसके मैं ये भी ले लिया है, इसके साथ इस तरह से लगा देंगे क्योंकि जो है ना वो मसला नहीं होगा, कंघी भी रखनी होती है ना, तो इस वजह से अलग अलग लिए हैं। ये थोड़े सस्ते मिल गए और जो इसमें डबल में आ रहा था वो बहुत महंगा पड़ रहा था, 700 में बता रहे थे, 600 में। तो ये मुझे सस्ता मिल गया, इस वजह से मैंने ये अलग अलग ले लिया है। और ये सुभान के लिए मैंने लिया है लोशन, सर्दी है तो स्किन उसकी बेचारे की फट रही है, इस वजह से मैंने ये ले लिया है। ये और एक ये है मसाले जो है ना, मसाले पीसने के लिए ये मशीन भी है, ये भी 200 में, क्योंकि वहाँ जो है ना सेल में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, तो मैंने वो ही ले ली है। अगर मैं मार्केट जाती तो बहुत महंगी मिलती। मैंने कोशिश की है हर चीज़ जो है ना मैं कम लूँ ताकि मेरी भी बचत हो और मेरे बाद में खाने पीने के सामान के भी काम आए। और ये मैंने इसलिए ली है छन्नी क्योंकि सालन वगैरह बनाऊँगी ना तो ख़राब ना हो, तो ऊपर मैं ये ढक दूँगी, इसे ढक दूँगी ताकि जो है ना ख़राब ना हो, जल्दी खटा ना हो। और ये 2 गिलास लिए मैंने, एक सुभान के लिए और एक मेरे लिए, जो रूटीन वाइज काम आता है। और ये प्लास हो गया बर्तन पकड़ने के लिए, देगची वगैरह गरम, ये वो हो गया। और एक कंघा भी लिया है हमने, सादा सा। ये मैंने टप लिया है, ये बहुत बड़ा है दिखने में भी और जो है ना मज़बूत भी है बहुत। तो क्योंकि जब मैं ये कवर धोती हूँ, चारपाई का कवर धोती हूँ और जो है ना कंबल वगैरह धोती हूँ, तो मेरे पास टप बहुत छोटा था तो धुलता नहीं था उससे। फिर ये 200 में मिल रहा था सेल में, तो मैंने ये भी उठाया। और ये लिए मैंने चौकी, वॉशरूम में बैठने के लिए, वज़ू वगैरह करते हैं, कपड़े धोते हैं, इस वजह से नहीं थी, ये भी ज़रूरत की चीज़ थी। और ये मैंने आटे वाली बाल्टी ली है, ये बोल रहा था मुझे 600 की, कम करते 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 बहस करते करते 350 में करवाई है मैंने। और इसमें मैंने वो आटा भी भर दिया है और साथ मैंने छन्नी भी ली है, माशाल्लाह से इसमें आटा भी डाल दिया मैंने।
और ये हो गया। और ये डब्बा तो मैं अम्मी के घर से लेकर आई थी, इसको धोया, इसमें मैं अभी चीनी डाल के रखूँगी। और इसके अलावा क्या है, ये 2 पौने हो गए, ये हॉट पॉट में रखने के लिए, रोटियां लपेटने के लिए, सही हो गया। और ये एक छोटा सा फ्राई पैन लिया है, छोटा सा फ्राई पैन, क्योंकि दाल को तड़का वगैरह लगाना होता है या अंडा फ्राई करना होता है सुबहान के लिए, तो फिर ये उसके लिए है। और ये एक हो गई छोटी पतीली। मोबाइल पकड़ने में भी मसला हो रहा है, सिस्टर होती हैं दिखाती तो मैं पकड़ लेती हूँ। तो ये छोटी पतीली है, सालन बनाने के लिए, छोटी सी है, हम हैं तो 2 अफराद, तो ये छोटी सी है, ठीक है। और एक थोड़ी सी इससे साइज़ में बड़ी ली है, इसमें चावल उबालने के लिए मैंने, क्योंकि एक में दाल बनाऊंगी, अगर एक में चावल बनाऊंगी तो ये थोड़ी सी इससे जो है ना बड़ी ली है। ये हो गया। और साथ मैंने ये चाय के लिए ली है, छोटी सी पतीली है, ये बिल्कुल सादा ली है, छोटी सी, बस चाय बनानी होती है 2 कप। ये हो गया। और इसके एक ये छोटा सा बाउल लिया है मैंने सब्ज़ियां धोने के लिए, सब्ज़ी काट के धोने के लिए, तो इसमें जो है ना ये जाली भी है ताकि पानी भी इसमें ना रुके। और एक ये छोटा सा बाउल लिया है सब्ज़ी काटने के लिए, सब्ज़ियां वगैरह, मतलब चिकन वगैरह भी, अगर सब्ज़ियां भी धो सकते हैं, चिकन भी। और साथ एक छोटी सी बोतल ली है पानी के लिए, जब दस्तरखान पर सुबहान और मैं नाश्ता करेंगे, खाना खाएँगे, तो साथ पानी की बोतल भर के बैठेंगे। और ये छोटा सा टिफ़िन लिया है, ये भी ज़रूरत का था। और चीनी पत्ती वाला डब्बा नहीं था, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए, एक जैसे ही हैं, तो ये मुझे सस्ते पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने दोनों ले लिए। वो जो मसाले वाले डब्बे थे उनमें 2 अगर एक्स्ट्रा होते तो फिर मैं ये ना लेती है, इसे अलग से मुझे लेना पड़ा। और ये सुबहान की इसमें बिस्किट हैं, सुबहान के लिए लिया है, और इसमें चने भी हैं, ये सुबहान की चीज़ है। ठीक हो गया। ये 4 कप लिए हैं मैंने, 4 नहीं थे, 6 थे, जो जब मैं लेकर आ रही थी मैंने भी इतना वज़न उठाया हुआ था, सिस्टर ने भी, तो ये 2 जो है ना वो टूट गए हैं, तो ये 250 में मिले हैं, ये भी सस्ते मिल रहे थे मुझे। तो ये सुबहान के लिए मैंने थोड़े से सेब लिए हैं, 4 हैं ये। और ये बास्केट हो गई छोटी सी, क्योंकि सुबहान के लिए अगर फल लेकर आऊँगी, खीरे लेकर आऊँगी, वो खाता है ना शौक़ से, तो फिर मैं इसमें रख दिया करूँगी ताकि हवा भी लगती रहे, जाली वाली है और ख़राब भी ना हो। बाकी एक ये हो गया, चटनी बनाने के लिए काम आता है, इमाम दस्ता। आप लोगों में से क्या कहते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे जो है ना मसाले लिए हैं, ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये लाल मिर्ची हो गई, ठीक है, और ये मिक्स मसाला होता है, ये है सालन में ऐड करने के लिए। और ये हल्दी हो गई, और ये हो गया है मेरे ख़्याल में ये सूखा धनिया, हाँ पिसा हुआ सूखा धनिया। और ये गरम मसाला है, ठीक, ये गरम मसाला हो गया। और यहाँ पे लिया मैंने नमक, 50 का ये नमक था, खुला लिया मैंने, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये लिया है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि सुबह ये खाता ना शौक़ से मैक्रोनी, तो मैगी वगैरह ये मैं बना के दूंगी उसको, उसके लिए मैंने लिया है। ठीक हो गया, ये सामान मेरा माशाल्लाह से फुल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कैसा लगा आप लोगों को ये सामान और मेरी शॉपिंग, थोड़ी सी जो मेरी ज़रूरत की थी। ये जो सब मैंने बिखेर के रखा हुआ, ये सब मैं अभी समेट देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के आने का टाइम हो जाएगा, और इसको फटाफट समेट देते हैं। और एक और चीज़ जो, हाँ तो बताना ही भूल गई थी, वे एक डब्बा मैंने ये लिया था साबुन वगैरह रखने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो मैं इसको ढक्कन वाला इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बाहर गंदगी वगैरह होती है, मट्टी वगैरह, तो ये गंदा ना हो साबुन, और कोई चीज़ भी ख़राब ना हो, फिर मुझे गेंद आती रहती है। और साथ में मैंने एक बाल्टी ली है और मग्गा भी लिया है, यहाँ पानी भर के इसमें रख दिया करूँगी, क्योंकि लाइट का बड़ा मसला रहता है, पानी कभी ये चढ़ाएँ या ना चढ़ाएँ, तो मेरे पास पानी होगा, बर्तन मेरे ज़्यादा देर रखे नहीं रहेंगे, मुझे बहुत बुरे लगते हैं रखे हुए बर्तन, तो मैं हाथ के हाथ वो धो देती हूँ साफ़ सुथरे। तो ये मैंने
यहाँ रख दिए धो के बर्तन सारे। और इसको मैंने बड़ा मांजने की कोशिश की है, कुछ हद तक तो मैंने इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक दो दिन में ये बिल्कुल गोरी चिट्टी हो जाएगी, तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो है ना सुभान की साइकिल ये यहाँ पे मैंने रखी है, ये अभी खेल रहा था इससे, गाड़ियाँ भी यहाँ पे इसमें। और बाकी बर्तन मैंने ऐसा किया, मैंने मुर्गियाँ जो है ना अम्मी को बोला एक ही तो मुर्गी आप अपने पास रख लें, तो मैं इसमें जो है ना बर्तन रख लिया करूँगी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी बर्तन मेरे आ जाएंगे। सारे बर्तन इसको मैं रखूँगी अंदर कमरे में, क्योंकि बाहर दीवारें फैलान के चोर आ जाते हैं, सारी चीज़ें फिर मेरी ले जाएंगे। बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से मैंने ली हैं, तो इसको मैं ना इस पूरे बॉक्स को मैं उठा के, बस सिस्टर आएंगी ना, उसको मैंने बोला है वो आएंगी ना, उसके साथ जो है ना मैं वहाँ दीवार के पास इधर चेयर हटा के इधर लगा दूँगी, ठीक है। तो सारे बर्तन इसमें आ जाया करेंगे, डेली काम करके साफ़ सुथरे करके फिर इसके अंदर मैं रख दिया करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है ज़रूर कि मैंने सही सोचा है, किस तरह कर देना चाहिए ना, क्योंकि मुर्गी तो एक ही है, वो जो है ना अम्मी के पास रहेगी। तो अगर एक मुर्गी मैं उसमें रखूँगी तो ये सारा सामान मैं कहाँ रखूँगी, किचन नहीं है, किचन अगर बंद होता, पैक होता, ताला उसमें लगता, या घर भी ऊपर से बंद होता, तो फिर मैं जो है ना वहीं रखती सजा के, मुझे भी अच्छा लगता है किचन सजा हुआ। तो ये अभी मैं मजबूरी है, तो फिर मैं इसको मैं यहाँ रखूँगी उसमें डाल के। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है ज़रूर कि ये सब कुछ जो है ना कैसा है, अच्छा है, बुरा है। और यहाँ पे तकरीबन मैंने इनमें मसाले ऐड कर दिए हैं, और इसमें चीनी पत्ती भी डाल दी है मैंने, ये इनमें मसाले डाल दिए, और बाकी जो नमक बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो है ना बाद में जब ज़रूरत में काम आएगा तो। और चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है, ये इसमें भर दिया मैंने। और बाकी जो मसाले बचे हैं वो मैं इसमें भी रख देती हूँ, ताकि जो है ना ये भी यहाँ सेफ रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनमें उठा के भर दिया करूँगी, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना अभी मैं अलमारी में रख देती हूँ, सिस्टर आएंगी तो फिर वो अंदर रखवा दूँगी मैं। इस कॉटन में घी रखा हुआ है, और इसमें जो है ना मैंने ये रख दिया है मैक्रोनी, और सुबह के लिए जो पापड़ लेकर आई थी फ्राई करने के लिए वो ये इसमें डाल दिए। और रह गई दाल, दाल के लिए एक और सादा सा डब्बा लेकर आऊँगी, उसमें दाल भर के रख दूँगी, फिर ये के अंदर चींटियाँ वगैरह या कोई चीज़ ना चली जाए, जिससे जो है ना ये थैलियाँ वगैरह फाड़ के ख़राब कर दें सब। ये अलमारी का एक हिस्सा, एक खाना जो है ना मैंने स्पेशल शुरू से राशन के लिए रखा हुआ, खुला है और बड़ा भी है। इसमें जो है ना राशन आ जाता है, और इसमें चींटियाँ वगैरह कोई गंदगी वगैरह नहीं होती, सेफ़ रहता है एक जगह पे। बाकी सामान अभी मैं चारपाई पे सब रख देती हूँ, क्योंकि जब सिस्टर आएंगी तो उसके साथ मिलके वो जो मुर्गियों के लिए अलमारी बनवाई थी, उनका घर बनवाया था, उसी में मैं रख दूँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ अंदर। मैंने सिस्टर को कॉल किए, आएंगी तो फिर वहाँ साइड पे लगा दूँगी उधर, फिर ये सारी चीज़ें उसी के अंदर सेफ़ हो जाएंगी। क्योंकि बाहर अगर मैंने कुछ भी रखा तो ऐसा ना हो कि रात को सो जाऊँ, सुबह फिर मुझे चीज़ें ही ना मिलें, डर रहता है। क्योंकि एक दफ़ा हमारे साथ सीन हो चुका है, अम्मी के घर पे जब थी मैं, तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पे जो है ना छत से ही ऊपर दीवार से ही आ गए थे चोर, और मेरे भाई वगैरह सो रहे थे ऊपर, उनके मोबाइल और जो चीज़ें उनको मिली वो सब ले गए। उस दिन से जो है ना मुझे डर लगता है कि दीवारों के ऊपर से चोर आ जाते हैं, सामान वामान ले जाते हैं। इस वजह से जो है ना मैं अंदर ही रखूँगी। बहुत मुश्किल से चीज़ें सब बनाई हैं, तो खुद ही हिफाजत करूँगी, तो इंशाल्लाह हर चीज़ सेफ रहेगी। ये सब अभी फ़िलहाल मैं यहाँ रख देती हूँ। बाकी एक तो मेरी सांस जल्दी फूल जाती है, एक छोटा सा भी काम करती हूँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ये सब सामान हो गया, ये तो अभी मैंने यहाँ रख दिया, तो बाकी सारी ये थैलियाँ मैंने उठा के कचरे में डाल देती हूँ। इस बोरे को मैं यहाँ छुपा देती हूँ। ये इसलिए काम आया, ये एक नेल कटर लिया था जो कि सामान में अंदर छुपा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे ख्याल में एक और चीज़ भी मैं लाई थी जो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं किस थैली में मैंने डाली है। हाँ, मिल गई। ये जो रोटी बनाने वाला बेलना होता है ना, उसके ये 3 पाँव है, वो तो मैं लेना भूल गई थी। आज जब गई हूँ वहाँ से गुजरी हूँ तो मैंने बोला भाई ये तो मैं भूल गई थी, तो आप मुझे दे दें। तो
ये भी लेकर आई हूँ। साथ एक और चीज़ भी थी जो कि बहुत ज़रूरत थी मुझे। वो क्या था, हाँ, है तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन है बड़े काम की। ये है दूसरा हिस्सा, ये है जो मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये सिलेंडर जो है ना बहुत काले कर रहा था बर्तन, और चूल्हे का भी बहुत बुरा हाल कर दिया है, काला कर दिया सब। तो मैंने कहा अगर दूसरा चूल्हा लेती हूँ तो फिर फ़ायदा नहीं है डबल डबल चीज़ें लेने का, बजट से सब आउट हो जाना है, तो क्या फ़ायदा मेरे फिर बचत करने का। तो मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने बोला कि ये चीज़ लगा दें इसके अंदर, ये जो है ना बर्तन काले नहीं करता। तो इससे जो है ना मैं लगा के चेक करती हूँ, पता नहीं ये लगता कैसे है, मुझे ये भी नहीं पता। जो है ना प्यार की ज़ुबान नहीं समझ रहा था, इसलिए मार की ज़ुबान इसको समझ में आई है। 2-4 हथौड़े लग गए तो ये लग गया है। अब इसको चेक करते हैं चला के, अगर अब भी ये बर्तन काले कर रहा है तो फिर मेरी मेहनत बेकार गई। दूसरा चूल्हा तो मैं कभी भी नहीं लूँगी, चाहे बर्तन काले मांजने पड़े ना, मांज लूँगी। और यहाँ मैंने चूल्हा जला लिया, इसका प्रेशर तो हो गया कम। अब मैं थोड़ा सा खोल के देखती हूँ कि तेज़ होता भी है या नहीं। सिलेंडर से इसका प्रेशर वाकई बहुत कम हो गया है। अब क्या करूँ, मैं पूरा खोल के देखती हूँ। मैं तो समझ में नहीं आ रहा, ये इतना बहुत कम हो गया है। बर्तन देखते हैं काले होते हैं या नहीं। नहीं, बर्तन तो बिल्कुल काले नहीं हुए, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रेशर बहुत कम हो गया है। अब मैं क्या करूं, आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैं इसका क्या हल निकालूं मसले का, ताकि थोड़ा प्रेशर भी बेहतर हो और काले भी ना करे। या तो फिर इस वाली जो वॉशर को लगाया है ना, इसको खोल के उसका जो छोटा सा सुराख है बारीक सा, उसको थोड़ा सही कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। ऐसा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है शायद। बाकी बर्तन तो काले नहीं हुए, दूसरा चूल्हा लेने की भी बचत, या काले बर्तन मांजने से भी बचत हो गई है। ये तो फिर मैं जाके शॉप वाले से पता करूँगी, या आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं इसका क्या हल निकालूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसका। और इसके पाँव कैसे लगेंगे, ये फिर भाई को बुला के उससे लगवाऊँगी। ये भी इसमें रख देती हूँ, बाकी इसको साफ़ करके मैं इसमें सारे बर्तन रख दूँगी। अभी चूल्हा साइड पर कर दे। यहाँ सिलेंडर को हाथ के हाथ मैं दोबारा बंद कर देती हूँ, कस के बंद कर देती हूँ, ताकि ये भूल ना जाऊँ और ये लीक ना रहे। डर लगा रहता है मुझे, एक सिलेंडर से तो बड़ा डर लगता है फटने का। और बाकी जो है ना कोशिश तो पूरी करती हूँ कि हर तरह से जो है ना सेफ्टी रखूँ, ख्याल रखूँ, छोटा सा बच्चा है। बाकी सब हो गया काम फाइनल, जाके अब सुबह के ट्यूशन का पता करती हूँ। और यहाँ से जो है ना ये भी सब हो गया, और मेरे कपड़े धुलने वाले जमा हो गए, क्योंकि 2 दिन से मैंने धोए नहीं, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो जी भी बस यहाँ फाइनली सब कुछ हो चुका है, और मैं सुकून से अब बैठी हूँ। अब जाके मैंने सुकून से सांस ली है। तो बस आज का दिन है थोड़ी परेशानी का, और इंशाल्लाह कल से सुबह से नाश्ता और खाना इंशाल्लाह हमारे घर पे ही बनेगा, चाहे वो दाल हो, साग हो, चटनी हो, जो भी हो। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए घर में ही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आज का थोड़ा सा है, अम्मी के पास खाएंगे सुबहान और मैं, और सारा काम मैंने फ़ाइनल कर लिया है। और मैंने अभी टैबलेट खाई है, क्योंकि दर्द से मेरी जान निकल रही थी बहुत ज़्यादा। और सुबहान के कपड़े जमा हो चुके हैं धोने वाले, सुबह फिर धोएंगे इंशाल्लाह। और बाकी आप सब ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरा बहुत साथ दिया, जज़ाकल्लाह आप सबका। तो जी भी बस जुम्मे वाले दिन मैंने कुरान खानी इसलिए रखवाई है, क्योंकि इतवार को नहीं करा पाई। जिन सिस्टर ने कहा था कि मेरी तरफ से करवा दें, क्योंकि मेरी जो हैसियत थी, मैं तो थोड़ी सी चीज़ लेके बांट देती, चाहे वो 300 की होती, 200 की होती। मैंने उनसे कहा था कि मेरी इतनी हैसियत है, मैं इतना ही कराऊँगी, जैसे हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह मैं कराती रहूँगी। मेरी ख्वाहिश है मैं महीने में एक मरतबा तो ज़रूर घर में कुरान खानी करवा दूँ, मैं करवाऊँगी इंशाल्लाह, चाहे वो थोड़ी सी भी चीज़ बांटूँ। लेकिन वो सिस्टर ने कॉल की, मुझे कहा कि मेरी तरफ से जो है ना आप कुछ फ्रूट भी और घर में जो है ना देग भी मंगवा लें उसकी, बिरयानी की। तो मेरी तरफ से वो कुरान खानी करवा दें, और स्पेशल मेरे लिए भी दुआ करवा दें। और वो सिस्टर कौन है तो इंशाल्लाह उनका नाम भी मैं जुमा वाले दिन ज़रूर बताऊँगी। उनके लिए स्पेशल आप सबने भी दुआ करनी है, और मैं भी करवाऊँगी कुरान खानी में इंशाल्लाह दुआ करवाऊँगी उनके लिए।
तो बाकी सबके लिए भी करवाऊँगी, सबके मैंने नाम लिख के रखे हैं मैं लिस्ट में। तो एक जो सिस्टर कुरान हाफिज़ा हैं उनके लिए, उनसे दुआ करवाऊँगी। वो कुरान खानी का ख़त्म करके दुआ वही करती हैं, उनसे करवाऊँगी। शायद हो सकता है मैं उनकी वॉइस जो है ना लगाऊँ वीडियो में, क्योंकि वो कुरान हाफिज़ा हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इंसान, उन्होंने मुझे मना भी किया है कि मेरी जो है ना वॉइस और पिक्चर कुछ भी मतलब वीडियो में ना लगाया जाए, शरीफ पर्दे के पाबंद है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह दुआ सबके लिए करवाऊँगी, सबके जो जो मुझे बोल रहे हैं उनके नाम मैंने लिस्ट में लिख के रखे हुए हैं, और जो करवा रही हैं उनके लिए भी स्पेशल दुआ करवाऊँगी इंशाल्लाह। बाकी आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बहुत सपोर्ट की है, इस तरह ऐसे करते रहिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यूट्यूब से जैसे ही अच्छी अर्निंग स्टार्ट होगी तो मेरा घर भी उससे चलेगा इंशाल्लाह। मैं बचत कर करके अपना घर भी चला के दिखाऊंगी जो है ना। उसके बाद अपनी यूट्यूब की जैसी पहली सैलरी होगी, जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं आप लोगों से तमाम वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, और यकीन जाने मेरे दिल से भी बड़ी दुआएँ निकलती हैं। बाकी जो है ना कुरान पाक का ख़त्म रह गया है, एक अलग अलग जो सिपारे मिलते हैं, और सूरह यासीन का भी वो इंशाल्लाह कल तक या परसों तक मंगवा लूँगी, क्योंकि आज मैंने पता किया तो नहीं था। तो वो मैं मंगवा के घर में ज़रूर रखूँगी, क्योंकि मुझे हर महीने मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर महीने कुरान पाक का और एक सूरह यासीन का ख़त्म करवाया करूँ। चाहे अगर छोटी मोटी चीज़ भी बाँट दूँ, जो हस्ब तौफीक मेरी हैसियत है तो ज़रूर कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है मुझे, और मैं हर महीने कराया करूँगी। अम्मी लोगों के घर पर भी हम लोग ऐसे कराते थे, तो मैं यहाँ पे भी कराया करूँगी इंशाल्लाह। और बाकी जो है ना, मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हो रहा है। एक सिस्टर ने जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगी, एक सिस्टर ने है मुझे बहुत ज़्यादा मेरी दिल आज़ारी की है। वो जब भी जहाँ भी मैं किसी वीडियो में जाया करती थी, चाहे वो सनिया लोगों की वीडियो, सनिया सिस्टर हैं और शाजिया सिस्टर और सुमेरा लोगों के घर पे अगर मैं उनकी हेल्प करने जाती थी, वो मेरी करते थे, मैं उनकी करती थी, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, ठीक है। मैं उनकी वीडियो में भी आया करती थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती थी, बैड कमेंट्स, मैं देख के ना बहुत ज़्यादा बस मेरे दिल को कुछ हो जाता था। कभी मैं रो देती थी बहुत, कभी जो है ना मैं सब्र कर लिया करती थी, जवाब मैंने नहीं दिया उनको। लेकिन एक दफ़ा मैंने तंग आके जवाब दिया था, बताया था, पूछा था कि अब मुझे इस तरह से क्यों करती है। और आज जो है ना एक सिस्टर के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी। उन सिस्टर को मैं सबके सामने शो नहीं करूँगी, ना मैं उनका नाम लूँगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी भी दिल आज़ारी हो, और मुझे यकीन है आप मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगी, आप मेरी वीडियो देखती भी हैं। मैं जहाँ कहीं भी वीडियो में आती थी सनिया सिस्टर की या उनके ब्लॉग्स में आती थी, तो आप वहाँ भी मुझे कमेंट्स करती थी, बैड कमेंट्स करती थी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सिस्टर, क्या मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी है जो आप मुझे इतने बैड कमेंट करती हैं, मुझसे इस तरह से बात करती हैं। मेरी वीडियो में भी रात आपने कमेंट्स करके डिलीट कर दिया, मैंने पढ़ तो लिया था, लेकिन जब मैं उसको सेव करने लगी हूँ तो वो जो है ना सेव नहीं हुआ, फ़ौरन जो है ना हट गया, वो आपने डिलीट कर दिया है। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। देखिए सिस्टर, माँ जो होती है ना, माँ होती है, आप भी एक माँ ही हैं, मैं जानती हूँ आपके बारे में भी, आप भी एक माँ ही हैं, और माँ को अपने बच्चे बड़े अजीज़ होते हैं, सही है। मैंने अपने बच्चे के लिए सबसे पहले अपने बच्चे के लिए कपड़े लिए। आप कह रही थी कि आपको जो है ना कैसी माँ है, आपको अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया, आपने अपनी ये चीज़ें ली हैं, वो चीज़ें ली हैं, मतलब जो मैंने बस मैं बयान नहीं कर सकती जिस कदर आपने मुझे कमेंट्स किया है, ठीक है। मैंने जिस कदर वक्त गुजारा है ना, ये एक सूट जो मैंने पहना हुआ है, मैंने नहीं भी बताती कभी, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से बताना। एक सूट मैंने पहना हुआ है, और एक मेरा पीले कलर का है जो आप अक्सर वीडियो में देखती हैं। अक्सर लोगों ने मुझे बोला भी है कि सिस्टर आपके पास क्या सिर्फ यही है जो आप बार बार पहने रहती हैं वीडियो में। और एक सूट मेरा ब्लैक वाला, 3 सूट है, ठीक है। इनमें मैं गुजारा करती हूँ, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ और करती रहूँगी कि मुझे ये भी नसीब हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे का ही सोचती हूँ। मैंने उसको गर्म सूट लेके दिए हैं, उसके तकरीबन नए सूट ये 3 हैं, एक और जो उसको पहले से लेके दिया था, 4 सूट उसके गर्म हो गए, ठीक है, फुल सूट है। और आज दर्जन को मैं सूट देकर आई हूँ। तकरीबन वो कितने सूट हैं, एक नाप का सूट देकर आई हूँ जो मैंने सिलवाया हुआ था, अभी उसमें काज नहीं करवाए हुए थे, तो वो सिस्टर का मैं सूट देकर आई हूँ। तकरीबन वो 10 सूट थे, वो जो वॉशिंग वेयर में मिलते हैं कट पीस में, तो वो मैं लेकर आई थी इतवार बाज़ार से। तकरीबन 10 सूट है माशाल्लाह से, मेरे बेटे के वो फुल सूट हो जाएंगे, वो सिलने के लिए लेकर आई हूँ। और वो मुझसे मांग रही थी तकरीबन 400 450 सिलाई उसकी मांग रही थी, तो मैंने उससे कम करवाए हैं। और वो मुझे अच्छे तरीके से जानती है, उसको पता है मेरे हालात कैसे हैं, तो उसने मुझे 350 सिलाई बोली है उसकी, एक सूट की। 4 साल का बच्चा है, वो ज़्यादा सिलाई लेते हैं, लेकिन उसने मेरी खातिर, मेरे बेटे की खातिर कम कर दी है।
तो मैं उसको सूट जो देकर आई हूँ तकरीबन माशाल्लाह से उसके 10 सूट वो हैं सिलने के लिए। जैसे वो आएंगे और इसके काज में करवा के आऊँगी। और वो तो कह रही थी उसमें टिच लगवा लो अच्छे वाले। मैंने कहा नहीं, काज करवाऊँगी। काज करवाने के बाद जो सादा बटन मिलते हैं वो भी अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। उससे जो है ना मेरी बचत भी होगी, क्योंकि मैं अच्छे भी पहनाऊँ जब भी मेरा गुजारा करना है, बुरे अगर वो नॉर्मल से भी पहनाऊँ तो जब भी बच्चे ने कपड़े पहनने हैं, तो जब करने गुजारे हैं तो फिर हम लोगों ने ये क्या शौकियाँ मारनी है कि अच्छे हैं ये बुरे। लेकिन मैंने अपने बच्चे के कपड़े बनाए हैं सिस्टर, आप माइंड मत कीजिएगा मेरी बात को। मैं आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूँगी, मैं फिर भी आपको दुआ दूँगी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। कि अगर आप किसी की जो है ना किसी की हेल्प नहीं कर सकती, उसकी वीडियो को वॉच करके, या उसकी जो है ना मदद नहीं कर सकती, उसको अच्छा कमेंट करके उसको जो है ना हिम्मत नहीं दे सकती, तो आप किसी की जो है ना दिल आज़ारी भी मत किया करें। मैं भी बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रही हूँ। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं सिलाई का काम भी सीख रही हूँ घर बैठे। मैं मशीन भी लूँगी सिलाई वाली, और पीको वाली मशीन, ओवरलॉक वाली मशीन भी लूँगी। मैं ये काम भी शुरू कर दूँगी घर बैठे बैठे, अपना बच्चा भी संभालूँगी, यूट्यूब भी चलाऊँगी, और इंशाल्लाह अपना ये घर बैठे ये काम भी शुरू कर दूँगी। मैं आपको अपना घर चला इंशाल्लाह मैं आपको अपना घर चला कर दिखाऊँगी, गुजारे करके जैसे भी करके मैं आपको अपना घर चला कर दिखाऊँगी। अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाऊँगी भी इंशाल्लाह, उसको किसी चीज़ के लिए भी नहीं तरसाऊँगी। बस ये बीच में जो 1-2 साल मेरे गुजरे हैं मुश्किल से गुजरे हैं, क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी, मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरे हालात भी ऐसे हो गए थे, बहुत मजबूर हो गई थी। अब मैं एक घर में आ चुकी हूँ, मैं अपने बच्चे की छोटी से छोटी ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी करती जाऊँगी। और जो मेरा पुराना चैनल था, जो मेरा नहीं चल रहा था, थोड़ा सा बेहतर हो गया था लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा था, और फिर मुझे जब मजबूरी पड़ी है, मुझे घर का एडवांस देना था और अपनी ज़रूरियात भी पूरी करनी थी, तो वो चैनल मैंने जो है ना शाज़िया सिस्टर को दे दिया। और पहले तो मैंने ईशा से बोला कि आप मेरी हेल्प करो, आप वीडियो वगैरह बनाओ, उस पर जो है ना आपको कुछ आप रख लीजिएगा, कुछ मैं रख लूँगी, उसका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, दे देंगे वो चैनल। तो ईशा ने जो है ना वीडियो वगैरह उस पर नहीं अपलोड की, नहीं दी मुझे, और फिर मैंने शाज़िया सिस्टर को दे दिया वो चैनल। वो चैनल जो है ना मैंने 20,000 में दिया, उससे मेरे घर का एडवांस भी गया है, और काफ़ी हद तक मेरे बच्चे की थोड़ी ज़रूरियात भी पूरी हुई हैं। बाकी आप सब ने भी मेरी हेल्प की है, मेरा बहुत साथ दिया है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत से ही, मेरी पूरी ख्वाहिश है मैं एक छोटा सा भी घर बनाऊंगी, आप सबको बना कर दिखाऊंगी। बाकी सिस्टर मैं आपसे फिर कह रही हूँ, दिल से माजरत, मैं आपकी कोई बुराई नहीं करना चाह रही, ना मैं आपका नाम लेना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी आपको कुछ बोले, आप बिला झिझक अब मेरे पास कमेंट कर सकती हैं, डिलीट मत कीजिएगा। अच्छे करें बुरे करें जैसे करें कर सकती हैं, मैं आपके कमेंट हाइड भी नहीं करूँगी। मैं फिर भी आपको दिल से दुआ दूँगी, आप भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ, कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। और हाँ, और एक बात, मुझे बाहर से किसी ने हेल्प के लिए कहा था कि सिस्टर आपको बेड चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपको लेके दूँगी। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, साफ मना कर दिया, सिस्टर मुझे ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ये अय्याशियाँ मैं नहीं कर सकती। इन चीज़ों पे भी, बेड पे भी सोना और चारपाई पे भी सोना, ये भी माशाल्लाह से खुली चारपाई है, देख सकते हैं बहुत बड़ी है। बेड पे भी सोना और चारपाई पे भी सोना, करने गुजारे हैं, इंशाल्लाह गुजारे करेंगे तो घर भी चलेगा, और इंशाल्लाह अपना घर भी बनाना है, मुझे घर करना है अपना। तो सारी ज़िंदगी ऐसे किराए के घरों में मैं धक्के नहीं खाती रहूँगी। मैं छोटा सा बनाऊँगी, भले वो 40 गज़ का हो, 60 गज़ का हो, एक कमरे वाला, मैं अपना बनाऊँगी। मेरी ख्वाहिश है मैं अपना घर बनाऊँ। कहते हैं ना वो झोपड़पट्टी भी हो ना तो अपनी हो, इंसान को सुकून की नींद आती है। तो इंशाल्लाह मैं बना के दिखाऊँगी आपको, मेरे रब ने चाहा तो बाकी आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सिस्टर आपने मुझे इतनी बड़ी भी ऑफ़र की है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को, और आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी, आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी है। बाकी जो ज़रूरत का सामान था वो मेरे पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह दाल चटनी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे घर पे बनाएंगे और सुकून से खाएंगे, ना कोई रोक टोक होगी, ना सुबहान को कोई मसला होगा कि यहाँ खेलना नहीं है, यहाँ उठना नहीं है, या बैठना नहीं है, या तुमने ये कर दिया या वो कर दिया, कुछ भी है तो यहाँ वो सुकून से अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। बाकी आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया, जज़ाकल्लाह। मज़ीद मेरा साथ दीजिए इसी तरह। मेरी यूट्यूब की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट बना ऑन करके रात को छोड़ दिया करें, जब भी सोने लगे तो छोड़ दिया करें। इससे जो है ना मेरा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा चैनल।
तो जी व्यूअर्स, आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके वालिदैन का साया हमेशा आपके सरों पे कायम रखे, और आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको जल्दी साहिब औलाद करे। और जो बेटी की ख्वाहिशमंद है बेटियाँ, और जो बेटों के ख्वाहिशमंद है बेटे, जो जहाँ कहीं भी आप परेशान हैं, तो सबकी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करे। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह हाफिज़।